T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया ने दफाई चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त दे दी। 171 रन के ताकुब में बरतानवी टीम 17वें ओवर में 103 रन पर ढेर हो गई। 4 बरतानवी बल्लेबाज डबल फिगर में पहुंच सके। हैरी ब्रूक 25, कप्तान जोस बटलर 23, जोफ्रा आर्चर ने 21 रन बनाए। भारतीय बॉलर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की 3-3, जसप्रीत बुमराह की 2 विकेटें। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 57, सूर्या कुमार यादव ने 47 रन बनाए। फाइनल मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब पार्टी ओहदे से मुस्ताफी। ट्वीट किया, शिबली फराज ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई को पैगाम पहुंचाया। इस्तीफा कबूल करने पर बानी पीटीआई का मशकूर हूं। पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं, तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियां की जाएंगी। इस्तीफा 22 जून को बानी और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान को भेजा था। मौलाना फजलुर रहमान ने कबल वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। क्वार्टर पर ग्रैंड कबायली जिरगे के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम करार देते हुए कहा, अज़्म इस्तेहकाम मेरा दर्द-ए-सर नहीं, अब मैं हुकूमत को नहीं मुल्क को मुश्किल से निकालना चाहता हूँ। माजी में ऑपरेशन नाकाम हुए, क्या कौम को एक बार फिर मुश्किल में डालना चाहते हैं? रियासत जिम्मेदारी की बजाय उजलत में फैसले कर रही है। माजी के फौजी ऑपरेशंस नाकाम नहीं थे। सिविलियन हुकूमतों ने जो किरदार अदा करना था वो नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा अज़्म इस्तेहकाम की पॉलिसी जल्दबाजी में नहीं आई। कुछ सियासी ग्रुप मफादात के लिए मुखालिफत कर रहे हैं। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन को ऑपरेशन के खदुखाल से आगाह किया जाएगा। ऑपरेशन कामयाब बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा सकती है। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 7 साल सजा बरकरार। अदालत ने सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद मोहम्मद अफजल मजोका ने फैसला सुना दिया। लिखा, मुल्जिमों के पास सजा मौतली का कोई जवाज़ नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मौतली और जमानत पर रिहाई का जवाज़ नहीं। पीटीआई का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, हमारी तहरीक और तेज़ होगी, केस में कोई पेचीदगी नहीं, मामला खामंद और बीवी के दरमियान है, हाई कोर्ट से रजू करेंगे। वज़ीर आज़म को वाज़ेह तौर पर कहा, बानी पीटीआई समेत हमारे कैदियों की रिहाई तक कोई बात नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह करके बड़ी पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सवाल यह है इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को डिसफ्रेंचाइज कैसे कर सकती है? चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने रिमार्क्स दिए, बल्ले के निशान और पार्टी उम्मीदवार को नथी क्यों किया जा रहा है? फैसले की गलत तशरीह का किसी के पास इलाज नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच मजीद समाअत 1 जुलाई को करेगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। जुडिशल कमीशन 9 मई वाक़यात और इंतखाबात में धांधली की तहकीकात करेगी। केपी काबीना ने इस्लामाबाद और एबटाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउसेज और पेशावर में शाही मेहमान खाना के किरायों में 100% इजाफे की भी मंजूरी दे दी। पाकिस्तान ने इंतखाबात पर अमरीकी कांग्रेस की करारदाद मुस्तरद कर दी। जवाबी करारदाद लाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर पर हमने वाज़ेह मौक़िफ़ IMF का हुकूमती अखराजात में कमी के लिए पेंशन इस्लाहात का सख्त दबाव। हुकूमत का 1 जुलाई से पेंशन इस्लाहात मुतारिफ करवाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन को आखिरी 2 साल की तनख्वाह के औसत 70% के बराबर पेंशन दी जाएगी। 25 साल के बाद मुलाजमत जारी रखने पर पेंशन में
फीसद सालाना कटौती की तजवीज़। पेंशनर की वफात के बाद बेवा को 10 साल के लिए पेंशन मिलेगी। रिटायर्ड मुलाजिम दोबारा मुलाजमत पर तनख्वाह या पेंशन वसूल कर सकेगा। एक से ज़्यादा सरकारी इदारों से पेंशन लेने की पाबंदी होगी। अब कुछ हुआ तो बराह रास्त वज़ीर आज़म से पूछेंगे। पीएम को इदारों की जिम्मेदारी लेना होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने जज को इराज़ा करने का केस अज खुद नोटिस से कोर्ट पेटिशन में तब्दील कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजों को कॉल रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लोड करने का कह दिया। ATC सरगोदा के जज की शिकायत पर मजीद समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते को होगी। बार काउंसिल्स किस कानून के तहत हड़ताल करती हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया। वकला हड़ताल के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत। अदालत आलिया की सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। जस्टिस बाबर सत्तार का डेप्यूटी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। वकला तंजीमों को 5 जुलाई को दलाइल देने की हिदायत। कराची में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर, गुलबर्ग, समनाबाद और ईसा नगरी में बादल जमकर बरसे। तयसर टाउन, सुरजानी टाउन, औरंगी और बल्दिया में भी मूसलाधार बारिश के इलेक्ट्रिक के 240 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली गायब। बल्दिया उज़्मा कराची ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। सेनेटर फैसल बावडा ने ट्वीट किया, मानसून बारिशों से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की गई। गुजरावाला में ज़ाती रंजिश ने इंसानियत भुला दी। थाना सब्जी मंडी के इलाके में ज़ाती रंजिश पर रिक्शा सवार माँ बेटी पर मुखालिफिन की फायरिंग। 45 साला खातून जाबाग, 19 साला बेटी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुलजिमान बाआसानी फरार। और कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में फायरिंग से एक शख्स जहां बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती के दौरान मुजाहिमत लगता है। न्यू कराची सेक्टर B6 में मुतादिद वारदातों में मुलव्वस 2 मुलजमान गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल बरामद।